हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसा योग बताने वाला हूँ। इस योग के प्रभाव से समय पर होगा विवाह और ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली भी होता है। यदि आज जो योग बता रहा हूँ ऐसा योग आपकी कुंडली में है या किसी भी कुंडली में है, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो इस योग के प्रभाव से समय पर तरक्की होती है। आपने जो शिक्षा ग्रहण की है, जो भी पढ़ाई आपने पूरी कर ली है, उसका लाभ भी तुरंत आपको मिलता है। अच्छा पद भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है। व्यक्ति की धार्मिक स्थिति भी अच्छी रहती है, धर्म के प्रति भी रुचि रहती है। व्यक्ति सामाजिक भी होता है, समाज में भी काम करता है, समाज से जुड़ता है और विवाह समय पर होता है। वैवाहिक स्थिति खराब नहीं होती है। तो यह एक बहुत ही सुंदर योग है। कुंडली में इस योग को कैसे देखें, इसके लिए आपको अपनी लग्न कुंडली, जिसे जन्म कुंडली भी कहते हैं, D1 चार्ट भी कहते हैं, उसे खोलें और देखें और उसी से इस योग का पता लगेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका विवाह समय पर हो जाए और आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहे, समय पर मकान बन जाए, वाहन मिल जाए और बैंक बैलेंस भी अच्छा रहे, तो फिर सारी स्थितियां अपने आप अच्छी होती ही है। माता पिता का भी सहयोग रहे, पैतृक लाभ मिलता रहे, तो यह सारी स्थितियां इस योग से हम समझते हैं। अब इस योग को देखने के लिए लग्न कुंडली देखें। अन्य कुंडली से यह योग नहीं देखा जाएगा, केवल लग्न कुंडली ही बताएगी इस योग को। ऐसे व्यक्ति को हम भाग्यशाली भी कह सकते हैं। बहुत सी बार हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिनके सारे काम समय पर हो जाते हैं। हमारे काम डिले हो रहे हैं, देरी से हो रहे हैं, लेकिन उनके काम समय पर हो जाते हैं। कारण ग्रह स्थितियां काफ़ी अच्छी होती है। और ऐसा योग यदि आपके लड़के या लड़की की कुंडली में भी है, उसकी आयु अभी कम है, लेकिन आप निश्चिंत हो जाएं। यदि इस प्रकार का योग है तो भविष्य में उसको सारी सुख सुविधाएं समय पर वैसे भी मिल रही है और आने वाले समय में भी सारे कामकाज अच्छे चलेंगे। इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन नई नई जानकारियाँ दी जा रही है। यदि आज आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे अवश्य दबाएं। इस चैनल के सदस्य बनेंगे तो और भी जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और बेल आइकन दबाएंगे तो जो वीडियो आज तक आपने नहीं देखे हैं वे भी आपको दिखेंगे। बहुत सी बार प्रश्न भी आता है कि साहब पंडित जी, हमने मुहूर्त अप्रैल का नहीं देखा है, नहीं मिल रहा है, तो नियमित देखेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो सारी जानकारियाँ मिलेगी। अब मुहूर्त की जानकारी चाहिए, मैं अप्रैल मई जून सारे मुहूर्त डाल चुका हूँ, बता चुका हूँ। 2021 के भी विवाह के मुहूर्त भी बता चुका हूँ, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जानकारी समय पर नहीं मिलेगी। तो आज के इस योग को समझते हैं, चलते हैं, देखते हैं कैसे बनता है यह योग। इसमें सबसे पहले तो आपको गुरु पर दृष्टि रखनी होगी। कुंडली में गुरु यदि अच्छी स्थिति में है तो सारी स्थितियां अपने आप अच्छी हो जाती है। तो यह योग कैसे बनेगा? गुरु पहली स्थिति, दो स्थितियां समझनी होगी। पहली स्थिति, गुरु नवम भाव में बैठा हो, चाहे किसी भी राशि पर हो। थोड़ा आगे और समझाऊंगा मैं इसको। गुरु नवम भाव में होना चाहिए, सबसे पहली स्थिति। नवम भाव में गुरु होगा तो यह योग निर्मित होगा। और दूसरी स्थिति, तब जाकर यह योग कंप्लीट हो जाएगा, नवम का स्वामी लग्न में बैठा हो। तो सीधा सा सूत्र है, नवम भाव में आपकी कुंडली में भाग्य स्थान जो है नवम भाव, आप यहाँ पर कुंडली में देखकर पता लगा सकते हैं। जहाँ नवम भाव लिखा हुआ है उसमें कोई भी अंक हो सकता है। वहाँ पर नवम भाव में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन वहाँ पर गुरु हो और गुरु की दृष्टि लग्न पर हो और नवम का स्वामी नवम भाव में देखें क्या राशि लिखी हुई है। राशियों के बारे में भी जानकारी हमेशा देता हूँ। जैसे मेष और वृश्चिक राशि नवम भाव में लिखी हुई है तो मंगल स्वामी होता है,
वृषभ तुला लिखा हुआ है तो शुक्र स्वामी होगा, मिथुन कन्या लिखा हुआ है तो बुध नवम का स्वामी होगा। नवम भाव में जो अंक होगा उसी से पता लगेगा कि नवम का स्वामी कौन सा ग्रह है, और वह यदि लग्न में है तो सबसे अच्छी स्थिति, क्योंकि नवम भाव में गुरु बैठा हुआ है, नवम का स्वामी लग्न में है, गुरु की लग्न पर दृष्टि पड़ेगी और इस शुभ योग को बनाएगी। नवम भाव में 4 का अंक लिखा हुआ है तो चंद्रमा स्वामी होता है, 5 का अंक लिखा हुआ है तो सूर्य स्वामी होता है, 9 या 12 में से कोई अंक लिखा हुआ है, एक अंक ही होगा कोई न कोई, चाहे 9 हो चाहे 12 लिखा हो नवम भाव में, तो गुरु स्वामी होगा नवम भाव का। 10 या 11 में से कोई अंक लिखा हुआ है तो नवम का स्वामी शनि होगा। तो सीधा सा सूत्र है कि नवम भाव में गुरु बैठा हो और नवम भाव का स्वामी लग्न में हो। अब एक स्थिति और है कि यदि नवम भाव का स्वामी तीसरे भाव में या 5वें भाव में भी बैठा हुआ है तब भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी, ऐसा योग भी शुभ होता है। अब एक स्थिति और समझें कि यदि नवम भाव में गुरु ज़्यादा बुरी स्थिति में है, पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या नीच स्थिति में है तो थोड़े फलों में कमी करता है, शुभ फलों में थोड़ी सी कमी जरूर रहती है, लेकिन फिर भी गुरु जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ पर शुभ फल अवश्य करेगा, और भाग्येश के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो सबसे अच्छी स्थिति रहेगी। अब एक स्थिति और है कि यदि नवम का स्वामी गुरु ही हो तो ऐसी स्थिति में तो फिर नवम का स्वामी गुरु ही है और नवम भाव में ही बैठा हुआ है, तो यह स्थिति तो अपने आप ही शुभ ही है। ऐसी स्थिति में आप देखें कि लग्न का स्वामी, यदि लग्न का स्वामी भी गुरु के साथ आ जाए नवम भाव में, क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी बनती है, वैसी स्थिति में हम नवम के स्वामी को लग्न में कैसे देखेंगे? यदि नवम भाव में 9 या 12 का अंक लिखा हुआ है तो गुरु स्वामी होगा नवम का, तो गुरु तो नवम में होना ही चाहिए। अब 9 या 12 का अंक आपकी कुंडली में नवम भाव में लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति में लग्न का स्वामी यदि गुरु के साथ नवम भाव में बैठा हो तब भी यह भाग्यशाली योग बनता है। अब बहुत सी बार हम इस योग को देखने के बाद, इस योग को हम कुंडली में देखते हैं, उसके बाद भी हमारा जो भाग्य है उसका उदय नहीं होता है या समय पर काम नहीं होता है। उसका कारण यही है कि लग्न में भी पाप ग्रह होते हैं, नवम भाव में भी राहु है, शनि है, या गुरु के साथ राहु बैठ गया विशेषकर, तो यह स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है। लग्न में भी अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, नवम का स्वामी जो भी बैठा हुआ लग्न में, लेकिन उसका शत्रु उसके साथ में बैठ गया लग्न में, जैसे मान लीजिए लग्न में मंगल बैठा हुआ है, मंगल नवम का स्वामी है, नवम भाव में गुरु बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में लग्न में यदि राहु मंगल के साथ है या शनि है तो स्थिति खराब हो जाती है, फिर वहाँ उतने शुभ फल नहीं मिल पाते हैं, इस बात को भी समझें। और एक स्थिति और होती है दशाएं, ये तो हमेशा ही बताता हूँ, क्योंकि बिना दशा के शुभ फल कभी नहीं मिलते हैं। कोई भी कुंडली उठाकर देख लीजिए, कुंडली में कितने ही अच्छे योग क्यों न हो, यदि आपकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही है तो फिर आपको लाभ नहीं मिल पाता है। लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी देखें कौन सा ग्रह है, उसकी दशा भविष्य में आने वाली है या चल रही है तो स्थितियाँ बहुत अच्छी रहती है। लेकिन यदि विपरीत उस लग्न के शत्रुओं की दशा चल रही है तो फिर लाभ नहीं मिलता है, वहाँ पर फिर आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। फिर भी यह योग शुभ होता है। नवम का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो अपने आप में ही एक शुभ योग बनता है, और नवम भाव में गुरु है, उसकी लग्न पर दृष्टि है, नवम भाव के स्वामी पर दृष्टि है, तो समय पर विवाह होता है, समय पर सारे काम होते हैं। और विशेषकर यदि मेष लग्न की कुंडली है, यदि आप जैसे मेष लग्न की कुंडली है, लग्न का स्वामी मंगल है, मंगल नवम भाव में बैठ जाए, या मंगल लग्न में ही बैठा हो और गुरु नवम भाव में बैठा हुआ, मंगल पर दृष्टि है, यह भी शुभ स्थिति होती है। और कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है, मीन लग्न है, इन लग्नों में तो यह स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अन्य लग्नों में भी इसके शुभ फल मिलते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, नवम के स्वामी पर पड़ेगी और शुभ फल मिलते हैं। दशाओं पर भी ध्यान अवश्य दें, और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी अवश्य करें।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।